हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी जीडीसी मेंस फिजिक्स के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन चल रही है उसका आज ही क्वेश्चन नंबर 6 और ये 6th लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। होपफुली इसके पहले के लेक्चर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें न्यूमेरिकल एज वेल एज डेरिवेशन एज वेल एज थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेरिवेशन ही करके जाओ या थ्योरी पढ़ के जाओ, एमएससी वाले क्वेश्चन करके जाओ, नहीं, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी। अच्छा, जो भी लोग जो जीडीसी मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, मतलब जिनको लग रहा है कि वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और ठीक ठाक उनके नंबर आ रहे हैं और वो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो मेरा जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जीडीसी मेंस के लिए स्पेशली। उसमें आपको इस तरह के हर तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे फिर वो न्यूमेरिकल हो और चाहे फिर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरी एप्लीकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करता हूं। हाँ जी, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेव फंक्शन। एक वेव फंक्शन हमें दिया है और इसके लिए हमें करना क्या है, हमें फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है। फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है तो सबसे पहला काम आपको जो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है ना। जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, जिसको फ्लक्स डेंसिटी ऑफ पार्टिकल भी कहा जाता है, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो सॉल्यूशन जब आप इसका लिखोगे तो स्टार्ट कैसे करना है कि फॉर वी नो दैट फ्लक्स डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो उसको हम लिखते हैं जे से, और वो किसके बराबर होता है, आयोटा एच कट अपॉन 2m। आयोटा एच कट अपॉन 2m ये हो जाता है साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन में है तो, और माइनस साई स्टार और ये डेल साई अपॉन डेल एक्स, है ना। बहुत ज़्यादा टिपिकल फॉर्मूला नहीं है, आराम से इसको आप याद कर सकते हो। एक बार जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है उसका डिफरेंशिएशन करना और एक बार जो हमें वेव फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो हमें यहाँ पर जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन ऐसे दिया है साई एक्स, ये हमें फंक्शन दिया है, और ये जो है वो है ई पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये दिया हुआ है। और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब आप बनाओगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए ई पावर माइनस आयोटा के एक्स और यहां पर बनेगा बी ई पावर प्लस आयोटा के एक्स हो जाएगा। यानी कि जहां पर प्लस का आयोटा लिखा है उसको माइनस का कर दो, जहां पर माइनस का आयोटा लिखा है उसको प्लस का आयोटा कर दो। इसको आप लिख दो इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, आपको डी साई स्टार अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी साई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक एक करके दोनों को डिफरेंशिएट करो। तो पहले वाले को कर दो डी साई अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर मैं ये कर रहा हूं सिर्फ ये, इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूं 2 और इसको मैं इक्वेशन लिख देता हूं 3। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर बनेगा ए और क्या आ जाएगा आयोटा के बाहर, और ये एज इट इज ई पावर आयोटा के एक्स प्लस यहां पर बी, यहां पर आ जाएगा माइनस आयोटा के और ये एज इट इज ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, आयोटा के कॉमन आ गया पूरे में से, और यहां लिख लो आप ए ई पावर आयोटा के एक्स और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स, है ना। बेसिक सा डिफरेंशिएशन। इसी तरह से अब डिफरेंशिएट आप कर दो दूसरे वाले को, तो दूसरा वाला जो है डी साई स्टार अपॉन डी एक्स, डी साई स्टार में क्या आएगा यहाँ पर, ये अब ए वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे ए, ये हो जाएगा माइनस आयोटा के और ई पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस ये हो जाएगा बी आयोटा के और ये हो जाएगा ई पावर आयोटा के एक्स। अब यहां से कॉमन ले लो वापस से, आयोटा के कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा ई पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस ये हो जाएगा बी आयोटा के एक्स। तो अब आपको ये जो वैल्यूज हैं जो मैंने निकाली, ये इक्वेशन कहाँ पे रखनी है, फर्स्ट में रखनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो अब हम यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आयोटा एच कट अपॉन 2m। पहले लिखा हुआ था साई, साई जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, a। तो साई की वैल्यू है a e पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये वैल्यू है। और आपने जो डी साई है अपॉन डी साई स्टार, तो उसकी वैल्यू निकाल ली आपने, डी साई स्टार वाले की ये वैल्यू निकाली, क्योंकि इसके साथ यही जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकाली तो यहाँ पर आयोटा के तो ये आ गया, इसको तो कॉमन ले लिया और ये एज इट इज बन गया यहाँ पर। तो यहाँ क्या बना, माइनस ए ई पावर माइनस आयोटा के एक्स और प्लस बी ई पावर आयोटा के एक्स, ये बन गया। इसी तरह से फिर लिखा हुआ है साई स्टार, तो साई स्टार का मतलब क्या हो गया, वो हो गया ए ई पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस बी ई पावर आयोटा के एक्स। और डी साई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखनी है, डी साई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, आयोटा के कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा ई पावर आयोटा। यहां पर क्या था, डी साई स्टार में प्लस आएगा ना, ये माइनस आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस, यहां पर प्लस आएगा, तो ई पावर आयोटा के एक्स और माइनस बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो ये हमारे पास बना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है वो देखो आप, आयोटा के यहां पर है, आयोटा के यहां पर है और आयोटा के यहां पर है। तो इस पूरे में से कॉमन आ गया आयोटा के, बाहर भी आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा एच कट के अपॉन 2m, ये बन गया। अब यहां पर लिखा है आयोटा के एक्स और यहां पर माइनस आयोटा के एक्स, और यहां देखो यहां पर है। अब इनको मल्टीप्लाई करते चलो आप, इनको मल्टीप्लाई करते चलोगे, आयोटा के आपने बाहर ले लिया है, तो ए ई पावर आयोटा के एक्स, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ए पी ई पावर आयोटा के एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा माइनस का ए स्क्वायर और ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसको देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, कट जाएगा ये। और यहाँ पर हो गया ई पावर माइनस आयोटा के एक्स, बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगी। फिर इसी तरह से ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करो, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बनेगा ए बी, और यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा ई पावर 2 आयोटा के एक्स। फिर b और a का मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये करोगे तो ये माइनस का ए बी बनेगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, और यहाँ बनेगा ई पावर -2 आयोटा के एक्स। ठीक, फिर b और b का करो, तो b और b का करोगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, ये वापस से ई पावर माइनस आयोटा के एक्स और प्लस आयोटा के एक्स। अब ये पीछे वाला जो है टर्म, इसको सिंप्लीफाई करो, आयोटा के तो कॉमन जा चुका है, यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई पावर माइनस आयोटा के एक्स और प्लस आयोटा के एक्स। फिर ए को किससे मल्टीप्लाई करो, बी से, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये ए बी, और ये हो जाएगा ई पावर -2 आयोटा के एक्स। फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का ए बी, ये हो जाएगा ई पावर आयोटा 2 के एक्स। फिर माइनस और माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई पावर आयोटा के एक्स और माइनस आयोटा के एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो काटना पीटना चालू करो, तो ये तो हो गया 1, ये 1 बन जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पर ए बी ई पावर आयोटा 2 ई पावर 2 आयोटा के एक्स, और ये ए बी ई पावर 2 आयोटा के एक्स, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये कट गया पूरा। यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का, ये पूरा कट गया। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का ए स्क्वायर, और ऐसे ही यहां से क्या बचेगा, माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। और यहां से क्या बचा, माइनस का ए स्क्वायर। देखो आप सिंप्लीफाई करो तो बचा क्या आपके पास, तो यहां से आपके पास बचेगा जे इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट के, माइनस आयोटा एच कट के अपॉन 2m। यहां पर क्या रह गया आपके पास, माइनस का ए स्क्वायर, और यहां पर भी माइनस का ए स्क्वायर, तो एक माइनस ए स्क्वायर, एक माइनस ए स्क्वायर, माइनस का 2a स्क्वायर, और यहां पर आपके पास हो गया बी स्क्वायर, और यहां पर भी हो गया बी स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, तो माइनस का 2a स्क्वायर और प्लस का 2b स्क्वायर, ये बचा। तो यहां से 2 से 2 कटेगा और माइनस साइन आप अंदर ले जाओ, तो ये बचेगा एच कट के अपॉन m, और ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, करंट डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी करंट डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की, तो वो क्या आएगी, जे इक्वल्स टू एच कट के अपॉन m, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स का क्या रोल था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला आपको पता है तो इस क्वेश्चन को कर लोगे, और नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो अटक जाएगा।
दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कंसीडर अ वेव फंक्शन, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। सेम वैसा ही क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है, वेव फंक्शन चेंज हो गया है ना। मैं करके बता देता हूं, बाकी होगा तो वैसे ही। तो वी नो दैट तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, या जो हमारे पास करंट डेंसिटी है उसका फॉर्मूला, वो क्या होता है, वो होता है आयोटा एच कट अपॉन 2m। यहां पर साई, ये क्या होगा साई, और ये होगा डी साई स्टार अपॉन डी एक्स माइनस, यहां साई स्टार और डी साई अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखनी है। अब यहां पर आर में चल रहा है फंक्शन, तो आपको यहां पर एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या चेंज करोगे, यहां पर इसको करोगे आर, तो यहां पर क्या चेंज कर दोगे, आर लिख दोगे, है ना। यहां पर सिर्फ ये चेंज करना है आर, क्योंकि एक्स है नहीं, एक्स है नहीं तो एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो यहां जो वेरिएबल है वो है आर, तो इसलिए आपने यहां पर क्या लिख दिया, आर लिख दिया। अब आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना आता है तो ये हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, डी साई, आपको वैल्यू चाहिए डी साई अपॉन डी आर की। तो डी साई अपॉन डी आर की वैल्यू निकाल लो पहले। तो इसको या तो यू वी के अकॉर्डिंग कर लो, यू वी मतलब एक को यू मान लो, एक को वी मान लो। तो यू वी के अकॉर्डिंग करोगे तो ये बनेगा -1/r², और ये ई पावर आयोटा के आर, है ना, ई पावर आयोटा के आर। और फिर उसके बाद प्लस ए अपॉन ए तो रहेगा, यहां पर ए तो लगाओ, और फिर बनेगा ए अपॉन आर, और ये आयोटा के, और ई पावर आयोटा के आर। पूरे में से कॉमन कितना आ जाएगा, पूरे में से कॉमन आ जाएगा ई पावर आयोटा के आर, और साथ में कॉमन क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा। हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा -1/r², ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा माइनस का 1/r², और प्लस फिर हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में आयोटा के अपॉन आर, बस ये बचेगा। तो ये हमारे पास ब्रैकेट में रह गया। फिर हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए साई स्टार की, तो साई स्टार को कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा ए अपॉन आर और ई पावर माइनस आयोटा के आर। ये साई स्टार की वैल्यू हो गई, तो यहां से बनेगा डी साई स्टार अपॉन डी आर, ये वैल्यू हमें बनानी है। तो इसको वापस से यूवी मेथड से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये पहला वाला तो वही रहेगा -a/r², यहां पर हो जाएगा ई पावर माइनस के आर आयोटा में। और जब सेकंड वाले का करोगे तो ये a अपॉन आर, और यहां पर आ जाएगा माइनस आयोटा के, और ये बनेगा माइनस आयोटा के आर। कॉमन वही क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस आयोटा के आर ए। पहला वाला जो टर्म है वो रह जाएगा 1/r², दूसरे वाले टर्म में यहां पर आ जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा आयोटा के अपॉन आर। अब ये वैल्यूज आपको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो जे जो है उसकी वैल्यू आयोटा एच कट अपॉन 2m, साई की जो वैल्यू है वो है a अपॉन आर, साई की वैल्यू a अपॉन आर ई पावर आयोटा के आर, डी साई स्टार अपॉन डी आर की वैल्यू आपने निकाली, तो ये किसके बराबर आया, ये आया a ई पावर माइनस आयोटा के आर, और यहां पर ब्रैकेट में क्या है -1/r² माइनस आयोटा के अपॉन आर। फिर यहाँ माइनस साई स्टार की वैल्यू चाहिए, साई स्टार की वैल्यू क्या है a अपॉन आर, और यहाँ हो जाएगा माइनस ई पावर आयोटा के आर। फिर उसके बाद डी साई अपॉन डी आर की वैल्यू चाहिए, डी साई अपॉन डी आर की वैल्यू बनी थी ई पावर प्लस था ए, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा के आर, यहाँ क्या आ जाएगा आयोटा के आर, और फिर इसके बाद ये बनेगा 1/r², ये तो माइनस का था, और यहाँ हो जाएगा प्लस आयोटा के अपॉन आर। अब कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपेंड करना है जैसे पहले किया था। इस पूरे में से कॉमन कितना जा रहा है, ये कॉमन जा रहा है, देखो यहाँ a² बनेगा, यहां भी a² बनेगा, तो पूरे में से a² अपॉन आर कॉमन गया, है ना, जो कॉमन जा रहा है बाहर निकालो उसको, आयोटा एच कट अपॉन 2m, तो a² अपॉन आर पूरे में से बाहर गया, ठीक है। ये और ये a² बना, ये और ये a² बना, ये वाला आर, ये वाला आर, ये बाहर चला गया, ये दोनों मिलकर 1 बना देंगे, तो यहां से हमारे पास बनेगा -1/r² माइनस आयोटा के अपॉन आर। सिमिलरली ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 1, तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा माइनस, और ये बचेगा -1/r² और प्लस आयोटा के अपॉन आर। अब इसको आपको करना है एक्सपेंड, एक्सपेंड करोगे तो यहां से आयोटा एच कट अपॉन 2m, ठीक है, आयोटा एच कट अपॉन 2m इंटू a² अपॉन आर,
अब इसको एक्सपेंड करो, ये -1/r², ये माइनस आयोटा के अपॉन आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/r², और ये माइनस आयोटा के अपॉन आर। अब यहां से देखो कट क्या रहा है, ये कट गया, तो ये बन गया -2 आयोटा के अपॉन आर। तो आयोटा माइनस माइनस, ये माइनस का आएगा, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा h कट के, 2h कट के, है ना, ये ऐड हो जाएगा तो 2h कट के, और आयोटा स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, और अपॉन आर, तो ये 2m तो है ही, और यहाँ a² ये है, और ये वाला r और ये वाला r मिलकर क्या बना देंगे, r²। तो ये 2m से 2m कट गया, तो हमारे पास बचा जो वैल्यू, j की वैल्यू, वो क्या आई, वो आई h कट के अपॉन m r² और इंटू a²। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हो गया कि अगर आपको ये वेव फंक्शन मिलेगा इस तरह का, तो इसका जो रिजल्ट है ये किसके बराबर आएगा, ये कांस्टेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ जो करंट डेंसिटी है वो कांस्टेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि अगर यहाँ पर b होता, है ना, यहाँ a की जगह क्या होता, b होता, तो आंसर में आप क्या लगा देते, b² लगाते, आंसर में आप क्या लगा देते, b² लगा देते। ये आपके काम आएगा जब आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का रेशो निकालने को पूछा जाएगा, जैसे कि इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ही है। अब यहां पर आपको बोला है पार्टिकल फ्लक्स को कंपेयर करना है। पार्टिकल फ्लक्स को कंपेयर करने का मतलब है कि इनकी करंट डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी, करंट डेंसिटी, और उनको कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब मैं करूंगा नहीं, यहाँ पे डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है पूरा निकालने का। मेरे को पता है कि इस तरह का वेव फंक्शन है तो उसका क्या रिजल्ट है। हमारे पास दो वेव फंक्शन है, ψ1x, तो ये लिखा हुआ है a, एक्सपोनेंशियल को मैंने लिख दिया e पावर आयोटा k1x, और दूसरा लिखा हुआ है ψ2x, तो ψ2x में कितना बनेगा, ये बनेगा b e पावर आयोटा k2x। तो इसके लिए जो J1 आएगा वो कैसा आएगा, देखो जब यहां पर फंक्शन था a अपॉन आर, e पावर आयोटा के आर, तो हमारे पास रिजल्ट आया h कट के अपॉन mr² इंटू a²। हमारे पास रिजल्ट क्या आया, h कट के अपॉन mr² इंटू a²। अब r तो है नहीं, r नहीं है तो r वाला टर्म गायब कर दो, बाकी रिजल्ट तो सेम रहेगा, है ना। तो इसका जो J1 है डायरेक्ट यहां से बना सकते हो, तो J1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h कट k1, तो यहां हो जाएगा h कट k1 अपॉन m तो रहेगा ही, और यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा a का स्क्वायर। इसी तरह से ये बना लो J2, तो J2 की वैल्यू क्या बनेगी, h कट k2 अपॉन m, और ये क्या हो जाएगा, b²। अभी यार ये मैंने करा नहीं है, रिलेट कर दिया मैंने उससे, इसके पहले वाले क्वेश्चन से है ना। बार बार वही चीजें करने का मतलब नहीं है, डायरेक्ट चीजें पता हो तो हम कर सकते हैं। हाँ, हालांकि आपको ये पूछ ले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ऐसा है तो इसका आंसर, तो आपको निकालना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पहले वाले क्वेश्चन से, नहीं, आपको करना पड़ेगा। तो करना वैसे कैसे पड़ेगा, जो मैंने बताया आपको वैसे करना पड़ेगा। तो आपको इसका रेशो निकालना है J1 अपॉन J2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K1 अपॉन K2, और यहां से हो जाएगा a², और अपॉन ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा a² और अपॉन b²। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट देखो, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी शो दैट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करते हुए हमें ये शो करना है कि जो ये वैल्यू लिखी हुई है d अपॉन dt इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई कंजुगेट और साई का जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है वो 0 होता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सबसे पहले लिखो आप, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो होती है डाइवर्जेंस ऑफ जे मतलब करंट डेंसिटी, और डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, इसको याद रखना आप, है ना, ये याद रखना है, कई बार पूछा भी जाता है। तो हमें ये शो करना है जो हमें इक्वेशन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो रो है, रो वो क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। तो जो हमारे पास लिखा हुआ है इस वैल्यू को पहले मैं पकड़ लेता हूं यहां से, तो ये हमें गिवन है, तो ये गिवन है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा d अपॉन dt, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये लिखा है साई स्टार, और ये हो गया आर टी, और ये हो गया साई आर टी और डी डी डेल टाउ, ये लिखा हुआ है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, d अपॉन डी टी, और यहां से लिख दिया मैंने माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये मेरे पास डेंसिटी बन गई आर टी और डेल टाउ। भाई डेंसिटी जो है वो किसके बराबर बन जाएगी, वो बन जाएगी रो स्टार आर टी और रो सॉरी साई आर टी, और आप इसको साई स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन में टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी लिखा हुआ है ना, ये वाला जो टर्म है वो क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी लिखा हुआ है।
और यहां से अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी रो अपॉन डी टी जो है वो किसके बराबर है, वो डाइवर्जेंस ऑफ जे के बराबर है। वो किसके बराबर है, वो बराबर है डाइवर्जेंस ऑफ जे के बराबर। डी रो अपॉन डी टी ये किसके बराबर है, डाइवर्जेंस ऑफ जे, और यहां पर लग गया माइनस, यहां पर क्या लग गया, माइनस लग गया। और इसको अगर मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखूं तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डी अपॉन डी टी रो आर टी और डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दूं तो यहां से डेल टाउ वॉल्यूम इंटीग्रेशन इसका मैं कर दूं, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दूं तो यहां से ये किसके बराबर बन जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डाइवर्जेंस ऑफ जे और डेल टाउ, डाइवर्जेंस ऑफ जे और डेल टाउ। अब यहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, यहां पर हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यहां पर किसका यूज कर सकते हैं, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो नाउ यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, नाउ यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करती है। तो सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, मानो ऐसा लिखा है ए डॉट डी एस, तो उसको वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर देती है। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो गया, या वॉल्यूम को किस में चेंज करती है, सरफेस में। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, इसको सरफेस में चेंज कर देगी। तो सरफेस में चेंज करने का मतलब है कि हम ये लिख सकते हैं, जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली वैल्यू लिखी हुई है डाइवर्जेंस ऑफ जे। तो ये जो लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ जे डेल टाउ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास टर्म लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैं सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर दूंगा। इट मींस इट शोज दैट, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमारे पास जो ये लिखा हुआ है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डी अपॉन डी टी, और ये लिखा है रो आर टी, डी अपॉन डी टी रो आर टी डेल टाउ, ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया माइनस इनफाइनाइट, और जे डॉट डी एस इसके बराबर हो गया। अब सरफेस इंटीग्रेशन जो है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, जीरो। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन is zero since the current density vanishes at infinite, since the current density vanishes at infinite, जो करंट डेंसिटी है वो इनफाइनाइट के ऊपर क्या हो जाएगी, वैनिश, मतलब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि d अपॉन डी टी, ये वाला जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो मेरे पास जगह नहीं है, यही लिख देता हूं, हैंस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट d अपॉन डी टी, और यहां से क्या हो जाएगा, साई स्टार आर टी और साई आर टी डेल टाउ, ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।